नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कॉमिक्स रीडिंग के अंतर्गत सुनाऊंगा हीरो भरा कुत्ता की रीडिंग करके, जिसका अंक है 106 और ये 1969 में आज से 57 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, एक शानदार बेताल की इंद्रजाल कॉमिक्स, इसमें 2 कथाएं हैं और दोनों ही बहुत शानदार है। दोस्तों, आइए दोस्तों रीडिंग करते हैं। आइए। हीरो भरा कुत्ता। ठीक तरह से रहना पप्पी, नहीं तो मारूंगा और सुला दूंगा। जेरी, भोजन करने आओ बेटे। आया मम्मी। जल्दी पकड़ो। बात क्या है स्लिम? इस खिलौने से खतरा उठाने से फायदा? उठाना पड़ेगा, जल्दी करो, लड़के को याद ना आए। मुझे जंचता नहीं लाखों के हीरे खिलौने में छिपाए। कस्टम वाले हमारे लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए यही करना होगा। सुई डोरा लाओ। पपी, अब हम तुझ पर नजर रखेंगे। बीबो, बीबो, मैं कह रही थी कि अपने खिलौनों का ध्यान रखा करो। क्या बात है? हम कोई अपराधी नहीं। हमें देखना है कि तुम लाए क्या हो। आओ हमारे साथ। खबर मिली थी कि लायर हीरे तुम्हारे पास हैं, जो पिछले महीने चोरी हो गए थे। हम इज्जत हतक का दावा करेंगे। कोई हीरा नहीं, हमने अच्छी तरह तलाशी ले ली। कपड़े पहनो और निकलो यहां से। ज्यादती हुई है हमारे साथ। हमारा वकील जरूरी कार्रवाई करेगा और तुम्हें लिखेगा। समझ में नहीं आता। खबर पक्की थी, हीरे वे जलियान पर लाए थे। अब उनके पास नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। भूख लगी है मम्मी। होटल चलते हैं, वहीं खाएंगे जरी। बेटे, खिलौना बदल लो। यह नया रीच तुम ले लो, पुराना पपी दे दो, रुपए भी देंगे। यह कुत्ता दे भी दो ना। नहीं, छोड़ दो, इसकी माँ आ रही है। मम्मी, आदमी आए थे, वे बोबो को मांग रहे थे। बेटे, वहम हो गया है तुम्हें। आदमी कुत्ते का क्या करेंगे? बोबो को मेरे शरीर से बांध दो, तभी सोऊंगा। बोबो कहीं भागेगा थोड़े ही। बेटे, सो जाओ, मैं अभी आती हूँ।
मोटर तैयार है, इंजन चल रहा है, कुत्ता लेकर आओ। अच्छा अच्छा, तुम ही ने रखवाए कुत्ते में। कुत्ता बच्चे के शरीर से बंधा है। वह चिल्ला पड़ा। रस्सी किसी तरह टूटे। ओ स्लिम, सीटी, खतरा, भागना पड़ेगा, लेकिन हीरे लिए बिना नहीं। चौकीदार आ रहा है, जल्दी। हाँ हाँ, तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? ठहरो। जेरी, जेरी। रोना बंद कर लड़के, तुझे और कुत्ते को हवा खिलाने ले जा रहे हैं। लड़के को ले आए, पागल हो? कुत्ता इसके शरीर से बंधा था। तुमने सीटी का संकेत किया। अब और कितनी दूर जंगल में जाना है? काफी दूर आ गए। बच्चे को यहाँ छोड़ दो। छोड़ दो? यहाँ जंगल में? वे यह बहस कर रहे थे। हाँ हाँ, यहीं छोड़ देंगे, वापस लेकर नहीं जाएंगे। हत्या करना चाहते हो जंगल में छोड़कर? अरे, वह गया कहाँ? कहीं झाड़ियों में होगा। जल्दी पकड़ो उसे। तभी एक गर्जना से धरती हिल उठी। दहाड़ सुनी? शेर है, और कहीं निकट ही। जल्दी भागो यहां से। लेकिन वह कुत्ता और उसमें हमारे हीरे। होश ठिकाने हैं? चलो जल्दी, शेर। और वह बेचारा लड़का। मम्मी, मम्मी। रात को जंगल में। सुनो, यह आवाज किसी बच्चे की लगती है। बिल्कुल, और शेर भी है। जल्दी, तूफान तेज। जंगल में बच्चा आया कैसे? शेर इतना निकट है कि गोली चलाने में खतरा है। निशाने पर लगे, तब भी शेर मरने से पहले बच्चे का भूरता कर देगा, मेरे पहुंचने से पहले। इसे काट खा बोबो, काट ले, भगा दे इसे। खतरा उठाना ही पड़ेगा। भाग लड़के, भाग। हाँ 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 हाँ। जेरी ने ठोकर खाई। उसी क्षण वेताल शेर की पीठ पर कूद पड़ा। शेर कलाबाजी खा गया, लेकिन वेताल चिपटा रहा। उसने अपने फौलादी शरीर का सारा बल लगा दिया। खटाक की आवाज हुई।
उफ, बाल बाल बचा, यहाँ कैसे आए बेटे? कुछ आदमी पकड़ लाए, बोबो को चुराने आए थे। यही बोबो है? तुम मुझसे डरते तो नहीं? पता नहीं, तुम बुरे आदमी हो। नहीं, मैं भला आदमी हूँ। तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाऊंगा। कहाँ रहते हो तुम? मालूम नहीं, उधर है घर। नींद आने लगी। हीरो के लिए इतनी मुसीबत उठाई, आखिर में भाग खड़े हुए। शेर से जा पाला पड़ा था। मैं यूं छोड़ने वाला नहीं। वाह, इसी की हमें तलाश है। बंदूक की दुकान, शस्त्रास्त्र बेचता हूं, पर अभी नहीं। नीचे आ जाओ, हमें तो अभी ही चाहिए। आपके पुत्र को ढूंढने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। ठीक है, मेरा बेटा। जेरी को आखिर ले क्यों गए? मैं धनवान भी नहीं, समझ में नहीं आता। पैसे के लिए इसे उठा कर लाए तो छोड़ क्यों गए? या तो जंगल से वे अपरिचित हैं या हत्यारे हैं। उन्हें कुत्ता चाहिए था, यह तो इसकी बचपने की बात है, मेरी समझ में नहीं आता। अब सोना चाहिए। बच्चे के बारे में कोशिश सुबह करेंगे। शेरा सावधान। अंधेरे में ढूंढने से कोई लाभ नहीं, सुबह तक यहीं ठहरो। ताला लगाओ और थोड़ा सो लो। नमस्कार। नींद अच्छी तरह आई? तुम कौन हो? मम्मी कहाँ है? भूख लगी है। निकट ही सुबह। धीरज रखो जेरी, पास में एक गांव है, पहले वहां नाश्ता करेंगे, फिर मम्मी को खोजेंगे। आओ पधारो महाबली। धन्यवाद। बच्चे के लिए कुछ दूध और फल मिलेंगे? बच्चा रात यहीं से भागा था। मोटर के पहियों के निशान यहीं तक हैं। चलो उसके उस कुत्ते को खोजें। यहाँ आकर बच्चे को खोजने को जी नहीं करता। शेर आया था, जी कांपता है सोचकर। शेर तो मरा हुआ है। वही लगता है रात वाला। किसी ने गोली मारी इसे। नहीं, गोली का निशान नहीं, किसी ने अपने हाथ से मारा। मुझे तो वह रात वाला शेर ही लगता है जो बच्चे के पीछे लगा था। वही होगा, यही जगह थी। लेकिन बच्चे का क्या हुआ और कुत्ते का, हमारे हीरो का? इस बड़े सारे शेर को हाथों से किसने मारा होगा? मरा तो यह ऐसे ही
शरीर पर कोई निशान नहीं। नहीं नहीं, निशान है। यह क्या? बेताल का चिन्ह। लगता तो है वही है, प्रेत चिन्ह। मेरा विचार है जिसने शेर मारा उसी ने यह चिन्ह भी लगाया। कौन कौन करेगा यह? देखो, शियार और गिद्ध आ गए हैं। हमें चलना चाहिए। बेचारे बच्चे को नींद आ रही है। शेरा, यहाँ इसका पहरा दो। मैं इसके बारे में पता लगाने जाता हूँ। माँ परेशान होगी। जल्दी सब मालूम हो जाएगा। हेलो, पुलिस थाना दीजिए। मेरा नंबर कुछ नहीं। हाँ, एक लड़का होटल से उड़ाया गया है। तुम कौन हो? कहाँ हो? पता लगाऊं कि टेलीफोन कहाँ से आया। पता लगाने से पहले उसने फोन काट दिया। संदेश मिल गया, लेकिन हेलो हेलो माँ को बता दूं और कुछ हो नहीं सकता। गलत रास्ते आ गए, मुसीबत, रास्ता भटक गए। घबराओ मत, उधर गांव है, पूछ लेते हैं। पिस्तौल देखकर गांव वाले ऐसे बन गए मानो कुछ समझते नहीं। शहर का रास्ता कौन सा है? अरे, ये समझते नहीं। डैन, देखो, यही है, यही है। यह हमारा बच्चा है, खो गया था। हम इसे ढूंढ रहे थे। यह क्या कहता है? कहता है बच्चा इनका है। झूठ बोलता है। बच्चा वेताल के साथ आया है। वेताल के लौटने तक यहीं रहेगा। हमें कोई नहीं रोक सकता अब। और किसी को मजा लेना है गोली का? किसी ने कुछ गड़बड़ की तो समझ लेना। बच्चे को छोड़ो डैन, उसके कुत्ते को उठाओ और चलो यहां से। दे दो मुझे। नहीं, मेरा बोबो है। अचानक शेरा तस्करों पर झपटा। गोली मत चलाना, मेरा पीछा छुड़ाओ। अब दे दो मुझे। उस जानवर ने तो मेरी बांह ही काट दी थी, लेकिन खिलौना मिल गया। मोटर में बैठो, तुम सब खड़े रहो। जंगल में इधर मोटर कहाँ से आई? कोई बच्चे को खोज रहा है। यह बच जाएगा, भाग्यशाली है। पिस्तौल वाले थे कौन? पता नहीं महाबली बेताल। तुझे भी मारा मेरे दोस्त। यहां सूझ गया है, लेकिन ठीक हो जाएगा। बोबो के बारे में वेताल का विचार गलत था। वे बोबो को लेने आए थे।
बोबो बोबो को नहीं तुम्हें लेने गांव वालों से डर कर चले गए। हम ढूंढ लेंगे उन्हें। यह सड़क किधर जाती है? कहीं भी जाए हमें कुत्ता चाहिए था, सो मिल गया। हीरे इसमें सिले हुए हैं। गजब खिलौने की मुसीबत। किसी ने गोलियां मारकर पहियों में छेद कर दिए। उस चट्टान के पीछे चखाओ इन्हें मजा। बड़ी तेज बंदूक है इनके पास, हम सामना नहीं कर सकेंगे। दोस्त यहीं ठहरो। चट्टान पर ही गोली चला रहे हैं, मुझे देखा नहीं। हे क्या मुसीबत! क्यों तुम बच्चे को लाकर जंगल में छोड़ गए? उफ! इतने ही होशियार हो तो दे दो जवाब भी अपने आप। तो तुम बतलाओगे नहीं? अच्छी बात है, पहियों की मरम्मत करो। खुद बिगाड़े, मारा हमको, फिर हम ही ठीक सुधारें। यह तो हुआ, लेकिन कुत्ता नहीं देखा है। हम वापस आकर ले जाएंगे। धीरे धीरे गांव में चलो, जवाब वहीं मिलेंगे सब। और सारे मामले की जड़ बोबो धूल में पड़ा रहा, लेकिन शेरा उसे भूला नहीं था। चल दोस्त चल। इन्होंने हमारे वीर को गोली मारी। इन्हें हमें सौंप दो महाबली, हम इनका नाश करेंगे। यह तो आफत आ गई, आकर बुरा किया। बोलो मत, मैं करूंगा इनसे बातें। देखो, इन जंगलियों ने हम पर हमला किया लूटने के लिए। हमें अपना बचाव करना पड़ा। बड़े भोले हो तुम, हैं? जेरी, तुम्हें उठाकर ये लोग ही लाए थे? हाँ, बुरे आदमी, बोबो कहाँ है? बोबो लाओ। ठीक है, बच जाएंगे मुसीबत से, और फिर जाकर वह कुत्ता उठा लाएंगे। स्लिम, देखो। बोबो, बोबो को बचाओ। कमाल है, शेरा उठा लाया। शेरा छोड़ दे, वह खिलौना है। बोबो को मारा। इसे अभी ठीक कर देंगे, बिल्कुल नया हो जाएगा। यह क्या है? खिलौने के अंदर थैली, कंकर है या हीरे? अब मामला समझ में आया। यह बात है, तुमने जेरी के खिलौने में बंद करके हीरों की तस्करी की है। जेरी, तुम कहते थे इन्हें खिलौना चाहिए था, लेकिन मैं मानता नहीं था। बेचारा बोबो
इन्होंने मारा। तस्करी की, बच्चे को उड़ाया, फिर जंगल में मरने को छोड़ गए। तुम्हें पुलिस के हवाले करूं या इन जंगल वालों के? पुलिस के मेहरबानी होगी। सुबह पुलिस प्रमुख दूध लेने बाहर निकले। ये है तस्कर, बच्चा इन्होंने ही उड़ाया। पूरा ब्यौरा बाद में मिलेगा। बच्चा ठीक है। ये हीरे हमारे सामने, फिर भी दूर। मम्मी, मैं आ गया। बोबो भी। जेरी, मेरे बेटे। जेरी ने कहा कि वे बोबो को चुराने आए थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में बच्चे पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, पहली कहानी यहाँ पर कंप्लीट हुई। दोस्तों, हीरो भरा कुत्ता की दूसरी कहानी, वेताल की सेना। बेटा, जंगल गश्ती सेना में तुम्हारी नियुक्ति हो गई है। पिताजी, मुझे तो लाइब्रेरियन बनना है। अरे छोड़ो, हम स्माइथ 3 पीढ़ियों से गश्ती सेना में हैं। यह परंपरा तुम नहीं तोड़ सकते। पिताजी, मुझे जंगल अच्छा नहीं लगता। कीड़े मकोड़ों, जानवरों, हथियारों और जंगल वालों सबसे मैं डरता हूं। तो क्या, वे तुम्हें मर्द बना देंगे। सामान बांधो और जाओ। अच्छी बात है। मैं कप्तान क्लार्क हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि एक और स्माइथ गश्ती सेना में आया। धन्यवाद। हर बार साहब कहा करो। भाग्यशाली हो जो गश्ती सेना में आए। सेना का काम कठिन है, लेकिन उतना ही दिलचस्प भी। अब तुम्हारी तालीम शुरू होगी। जाओ। जी साहब। दिलचस्प? गश्ती सेना प्रशिक्षण। बड़बड़ बड़बड़। यह तो साधारण प्रारंभ है। असली मेहनत कल से शुरू होगी। जी हम साहब। लिखाई पढ़ाई कैसी हो रही है स्माइथ? बहुत अच्छी साहब। एक बात समझ में नहीं आती। आप बताएंगे क्या? जंगल से लगे हर देश का अपना दस्ता है और अपनी कमान है। हाँ है। मैं तुम्हारी उलझन समझ गया। समझ गए साहब। इस सारणी में सब दस्तों के ऊपर सर्वोच्च सेनापति दिखाए गए हैं। वे कौन हैं यह पता नहीं लगा। हर नया सैनिक यही सवाल पूछता है, लेकिन सेनापति को कोई नहीं जानता। सेना के सर्वोच्च सेनापति का पता ही नहीं? यह तो असंभव है। क्यों? सच्चाई हमेशा से यही है। 200 साल से
अधिक बीते जब यह सेना बनी थी। ऊपर से हुक्म कभी कभी ही आते हैं, तब भगदड़ मच जाती है। लेकिन हुक्म आते कहाँ से हैं? बस आ जाते हैं। तुम चिंता छोड़ो, काम बढ़िया होता है। अजीब बात है, मैं पता लगा कर ही रहूंगा, चाहे मर ही जाऊं। कौन होगा सर्वोच्च सेनापति? फिर कहिए साहब। तुम सुन नहीं रहे हो थे? क्लास के बाद ठहरना। सेना में ऐसे आदमी नहीं चाहिए। तुम्हें निकाला। नहीं, निकालिए मत। पिताजी घर में घुसने नहीं देंगे। एक मौका दीजिए। स्माइथ, तुम अपने दस्ते के साथ क्यों नहीं गए? जी साहब, मैं सेना का इतिहास पढ़ रहा हूँ, यह देखने कि सर्वोच्च सेनापति कौन है। मैंने बताया ना कि यह बात गुप्त है। तुम तालीम लेने आए हो, पढ़ने नहीं आए। जाओ। स्माइथ बहुत खोज खबर लगाता है कर्नल। ठीक भी है, शुरू में सभी लगाते हैं। उसे मेरे पास भेजो। तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई स्माइथ। मैं सेना में तुम्हारे पिता के मातहत नियुक्त हुआ था। सेनापति की जानकारी चाहते हो? जी कर्नल साहब, बड़ा अजीब लगता है। अजीब, हर नए अधिकारी को यही लगता है। तुम्हें सेनापति का कार्यालय दिखाऊं? यह उनका कार्यालय है। इसमें तिजोरी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हाँ, प्रमुख अधिकारी होने के नाते मैं रोज सुबह तिजोरी खोलकर देखता हूँ कि कोई हुक्म आया है क्या। अक्सर आज की तरह खाली मिलता है। कभी कभी हुक्मनामा तैयार मिलता है। लेकिन वह आता कहाँ से है? अंदर कोई कैसे आता है? यह गश्ती सेना में किसी को नहीं मालूम। आपने भी उन्हें नहीं देखा कर्नल? नहीं, 20 वर्ष मुझे हो गए हैं सेना में। यह भी नहीं सुना कि किसी और ने देखा है। यह स्थिति अजीब नहीं लगती? लगती है, लेकिन इसके कारण हम सब चौकस रहते हैं कि पता नहीं कौन सेनापति हो। मैं पता लगाऊंगा इस माजरे का और सर्वोच्च सेनापति का भी। तुम शायद समझते हो कि तुम पता लगा लोगे। शुरू शुरू में सभी ऐसा सोचते हैं। 200 वर्षों से यह रहस्य बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा। क्लार्क, शहर में शराब की तस्करी हो रही है, पता लगाओ। यह धंधा तो वर्षों से बंद पड़ा था। आजकल कानूनी तौर पर शराब के भाव ऊंचे हैं, इसलिए इस धंधे में फिर लाभ होने लगा है। जांच करो। जंगल में एक जगह शराब की भट्टी।
सरदार, धंधा खूब है, जैसा पहले था, बस गश्ती सेना इसमें अड़ंगा न लगाए। सेना को हमारा पता भी नहीं मिलेगा। ड्यूक, सरदार, इस टुच्चे धंधे में क्यों आ गए? टुच्चा धंधा कहते हो? जंगल वालों से खूब पैसा वसूलते हैं इसमें। जंगल वाले उनसे शराब खरीदते थे। गड़बड़ होना स्वाभाविक ही था। गांव में आग मानो उपद्रव हो गया हो, जाकर देखना होगा। लड़ना भिड़ना बंद करो, आग बुझाओ फौरन। यह क्या गड़बड़ मचा रखी है? बोलते क्यों नहीं? कुछ लोग ये बोतलें ले आए महाबली वेताल, इनमें आग ही भरी है, सो हो गई मुसीबत। स्माइथ, एक काम करो, सादे कपड़े पहनो और कहीं मिले तो शहर से गैर कानूनी शराब खरीद कर लाओ। जल्दी आना, सेनापति की बात भूल जाओ। अच्छा साहब। उधर जंगल में शराब की बोतलें, ये इन्हें कहाँ मिली? मैं बताता हूँ मृत्युंजय वेताल। जंगल में धंधा किया है, इसे रोकना होगा। ट्रक पर भट्टी, यहाँ पर बनती है यह शराब। ट्रक पर लाद कर शहर ले जाते हैं। जंगल वालों को तो यूं ही बेचते हैं। गश्ती सेना को यह काम सौंपा जाए। सरदार, शराब पीकर जंगल वाले ऐसे मतवाले हुए कि गांव में आग लगा दी। उन्हें नहीं देनी चाहिए यह चीज। क्यों न दें? पैसा मिलेगा तो जरूर देंगे। ट्रक पर निगाह रखना, देखना किधर जाती है। जो आज्ञा महाबली। अब गश्ती सेना को फौरन तैनात करूं। हम तस्करों का पता लगा रहे हैं, लेकिन अब कोई सुराग नहीं मिला। मुझे लगता है कि उनका अड्डा जंगल में होगा। तुम लगे रहो कप्तान। वह एक पुराने कुएं में उतरा। जहरी पानी काम में न लाएं। प्र से गश्ती सेना। कुएं की दीवार से एक सुरंग निकलती थी, जो पहुंचती थी गश्ती सेना में सेनापति के कार्यालय के नीचे। क्या लिखूं? जंगल में ट्रक पर शराब का धंधा। उसने अपना पत्र एक खाने में रखा। अटकता है, इसमें तेल देना होगा। वह खाना तिजोरी में खुलता था। तिजोरी ठीक ऊपर थी। सुरंग में वह वापस कुएं की ओर चला। जल्दी जाना चाहिए, दिन निकलने वाला है। वह कुएं के बाहर निकला। शराब बनाने वालों का इंतजाम तो हो गया समझो। तुम रोज सुबह यहां दिखाई देते हो स्माइथ? मैं आपके साथ चलूं साहब? मैं देखना चाहता हूं कि सेनापति का हुक्म आता भी है।
आता क्यों नहीं? लो, आज ही आया है। देखा कैसे आता है? सेनापति को मालूम है इस बारे में, हम भी तलाश में हैं। कर्नल जेम्स अधिकारी जंगल में ट्रक पर शराब का धंधा किया जा रहा है। तुम इस बारे में? ताला बंद कमरा, इसमें हुक्म आया तो कैसे आया? तस्करों ने जंगल में ट्रक पर अड्डा बनाया है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसीलिए हमें पता नहीं चलता था। हमारा पूरा दस्ता खोज नहीं पाया तो सेनापति को वह चाहे जो हो पता कैसे चला? और उसका हुक्म तिजोरी में कैसे आया? स्माइथ, हम तो ये प्रश्न पूछना कब का छोड़ चुके, क्योंकि जवाब है ही नहीं। सेनापति की बात हमेशा ठीक निकलती है। तुम इस दस्ते के साथ जाओ जो तस्करों की खोज में जा रहा है। जी साहब। आज ही मैं पुस्तकालय नहीं गया तो यह हुआ। भाग्यशाली हो स्माइथ, मैं मना रहा था कि मुझे भेजें। धन्यवाद, मैं भी चाहता था तुम ही जाते। बस 3 ही सार्जेंट, मैं समझा था और भी जाएंगे। तस्करों को पकड़ने के लिए सारी सेना नहीं चाहिए। अक्सर तो ऐसे काम पर एक ही सैनिक भेजा जाता है, लेकिन इस दल में पता नहीं कितने आदमी हैं। 20-25 भी हो सकते हैं, इसलिए कर्नल ने सावधानी के तौर पर 3 भेज दिए। शराब के तस्कर यहाँ डेरा डाले बहुत दिन हो गए, अब कहीं और चलें। ट्रक चलाओ ड्यूक। सरदार, तुम हो होशियार, यहाँ से वहाँ ताकि हमारा पता मिले ही नहीं। मेरी खूबी यही है, तुम डाल मैं पात। आधा मील आगे होंगे स्माइथ, तुम सीधे जाओ। देव, तुम पश्चिम से, मैं पीछे से आता हूँ। देर हो गई, निकल गए। जान छूटी, चलो वापस चलें। ट्रकों के निशान जो हैं, इनके सहारे पीछा करेंगे। जीप लाओ स्माइथ। ठहरो, कुछ गड़बड़ लगती है। उस पर निशान नहीं है। तस्करों ने चालाकी की है। इस नदी का तल चट्टानी है। अब सवाल यह है कि वे इधर गए या उधर। पता नहीं चलेगा। अब तो वापस जाना ही होगा। नहीं, हम अलग अलग जाकर दोनों ओर खोजेंगे, कहीं तो ट्रकों के निशान मिलेंगे। और सैनिक क्यों ना बुलवाएं हम। स्माइथ, यह गश्ती सेना है, हम खुद काम करते हैं, दूसरों की राह नहीं देखते। जी हाँ साहब। ट्रकें चली गई, कहाँ गई हैं? यह अभी पता नहीं महाबली। पहरे पर आदमी लगा दिए थे, उनका संदेश आता ही होगा। ठीक है, तब तक मैं यहीं हूँ। ट्रकें हरियाली घाटी में।
इन नगाड़ों की ढमाढम कभी बंद भी होगी? बजने दो। जंगल में खुशियां मनाएंगे तो शराब भी खरीदेंगे। ढमाढम ढमाढम ढमाढम, ढमाढम ढम 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 ढमाढम ढम ढम ढम। नगाड़े पर संदेश आया, ट्रकें हरियाली घाटी में। संदेश मिल गया, यह आज्ञा नदी के किनारे सैनिकों के पास पहुंचा दो। हमें फौरन जाना चाहिए, निशान मिटने से पहले। तस्कर शायद हैं ही नहीं, सेनापति ने भूल की होगी। शायद सेनापति कोई है ही नहीं। यह सेना क्या तमाशा है? अनजान आदमी हुक्म चलाता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, शायद शांति रखो। चलो ठहरो, जंगल वाले को हमसे कुछ काम है। संदेश होगा गश्ती सेना केंद्र का। स्वयं सेनापति का संदेश? तस्कर हरियाली घाटी में से गश्ती सेना। सर्वोच्च सेनापति। तस्कर हरियाली घाटी में सर्वोच्च सेनापति गश्ती सेना। से की आज्ञा। मैं भी देखूं तो सही। क्या समझते हो इस बारे में? पहली बार आज्ञा सीधी सैनिकों को मिली है। हमेशा तिजोरी में ही मिलती है। बूढ़े से पूछो, इसे पत्र किसने दिया? अरे तुम्हें यह पत्र कहाँ मिला? किसने दिया? बोलता नहीं। यानी सर्वोच्च सेनापति बराबर हम पर निगाह रखे हुए है। यानी सर्वोच्च सेनापति सचमुच है। हरियाली घाटी दूर नहीं है। सोचो तो, स्वयं सर्वोच्च सेनापति ने हमें आज्ञा भेजी। केंद्र में सैनिकों को मालूम होगा, तब देखना। ठिकाना आ गया। पिस्तौलें साध लो, चुपचाप चलो। वे रहे हमारे शिकार तस्कर। आदमी काफी हैं, दर्जन भर से अधिक। सब हथियारों से लैस भी होंगे। अब हम क्या करें सार्जेंट? इन्हें घेरेंगे। इतने हथियारबंद आदमियों को? स्माइथ, तुम दक्षिण से, तुम पश्चिम से, डेव और मैं पूर्व से। उत्तर में कौन रहेगा? क्या सर्वोच्च सेनापति को खुद आना होगा? सर्वोच्च सेनापति सचमुच आया हुआ था। अपने अपने गंतव्य तक मौन चलो। गश्ती सैनिकों ने तस्करों को देखा। इन आदमी दर्जन भर बदमाशों को कैसे घेरेंगे? कोई है उधर झाड़ियों में, कोई तस्कर होगा। निकलो बाहर, निकलो तुम। ठहर गया, निकलो तुम। हाथ ऊपर करके, नहीं तो गोली मार दूंगा। फिर चला। हिरन है। गोली? सब पिस्तौलें संभालो मोर्चे पर। गोली दक्षिण से। वहीं मूर्ख है स्माइथ, हमारा पता बता दिया। अब क्या करें सार्जेंट? गोली चलाओ। गश्ती सैनिकों और तस्करों का सामना।
गश्ती सैनिक चट्टान के पीछे 2-1 आदमियों को भेजो उनके पीछे की ओर। इस्माइल कहाँ गया? गोली नहीं चला रहा है। मैंने ही गलती की जो रंगरूट को साथ ले आया। आई झगड़े से घबराने वाला इस्माइल जा छिपा था। पिस्तौलें डाल दो। गश्ती सैनिक और कोई है? पहली गोली दक्षिण से आई थी, उधर कोई होना चाहिए। यहीं कहीं होना चाहिए था, खोजना पड़ेगा। गश्ती सैनिक इस्माइल भयभीत पत्तों में छिपा था। तीसरे सैनिक का कुछ पता नहीं, शायद भाग गया। यह बुरा हुआ, हमें जल्दी करनी होगी। इन दोनों को गोली मार दो। कैसा निकला यह रंगरूट, छोड़कर भाग गया। मेरे हत्थे पड़ जाए तो उस नीच। पागल हो, हम गश्ती सैनिक हैं, हमें नहीं मार सकते। क्यों? तुम्हारी किताब में नहीं लिखा इसलिए? खड़ा करो दस्ते को, जैसे सेना में मारते हैं वैसे ही मारेंगे। मेरी तो जान बची, मेरी गलती है। मेरी ही गलती से सार्जेंट और डेव की जान जाएगी। तो तुम बचाने की कोशिश नहीं करोगे? तुम कौन हो? यह बात छोड़ो। तस्कर तुम्हारे साथियों की हत्या करने चले हैं, तुम उनकी मदद क्यों नहीं करते? तुम नए नए आए हो, उम्र भी छोटी है। सेना का काम तुम्हारे जैसों के लिए कठिन है, लेकिन 30 सेकंड के अंदर तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। हम तुम सैनिकों का सैनिक संस्कार करेंगे, तुम्हारी किताब में जैसा लिखा है। सीधे हल्ला बोल दो, गोली चलाओ, रुकना नहीं। मैं डरता हूं, नहीं जा सकता। लड़ाई में सभी डरते हैं, लेकिन तुम सैनिक हो, वे तुम्हारे साथी हैं। मैं जो कहता हूं वह करो। अब निशाना साधो। अरे यह मुसीबत! तस्कर सैनिकों को गोली मारने वाले ही थे कि इस्माइल है। गोली पर गोली। छोकरा पागल हो गया है, ये बदमाश गोलियों से भून देंगे। कहा गोली चलाओ, रुकना नहीं। यह तीसरा सैनिक है। सर, फिर गया है, मार दो। इसी समय तस्करों पर पीछे से हमला हुआ और एक बलवान पुरुष झाड़ियों से निकला। बढ़ते जाओ जवान। वेताल पिस्तौलों से गोलियां। इस्माइल दिल की धड़कनें और पिस्तौल से गोलियां दोनों एक सी तेज। तस्कर घिर गए। चारों ओर से चले आ रहे हैं। सैनिक दर्जनों हैं। गोलियां बरसाते हुए वेताल ट्रकों के बीच तेजी से भागा। वह तस्करों का डेरा नष्ट करने लगा। यह तूफान की तरह कौन फट पड़ा सार्जेंट? कोई भी हो, हमारी तरफ है, हमें मदद करनी चाहिए। सैनिक पिल पड़े। वेताल उनकी सहायता कर रहा था। इस्माइल
नई मुश्किल में फंस गया। उफ, गोलियां खत्म। सैनिक के बच्चे, मैं तेरी। सैनिक पुस्तक का नियम 7। संकट के समय जो हाथ में आए उसका उपयोग करो। देखो देखो, रंगरूट पक्का सैनिक बन गया। जिनमें जरा भी दम है वे सब पकड़ लिए गए। सार्जेंट, गिन कर देखो, कोई भागा तो नहीं? देखा तो नहीं, बर्बाद कर दिया। देखा नहीं है, चलते जाओ, किसी तरह मोटर तक पहुंच जाएं, तब समझना कि बचे। शाबाश सैनिकों, तुमने तस्करों की खूब पकड़ा। सार्जेंट, 2 कम हैं, एक सरदार और दूसरा ड्यूक। भाग गए होंगे। सरदार, आज यह मोटर अमूल्य लगती है। चलते रहो, हमारा भागना छिपा नहीं है उनसे। अब क्या, अब तो निकल गए। इतना आसान नहीं है निकलना। मोटर तेज चलाओ। वे जा रहे हैं, उनसे मैं निपट लूंगा। सार्जेंट, तुम कैदियों को लेकर जीप की तरफ जाओ और मेरा इंतजार करो। हुक्म चलाना खूब जानता है, लेकिन है कौन मुसीबत। जल्दी जल्दी मैं यह पूछना भूल ही गया। चाहे कोई हो, आया ठीक समय पर, नहीं तो हमारा काम तमाम था। बिल्कुल, चलो तुम लोग। सरदार, वह नकाबपोश कौन था? दुर्भाग्य देखो, सारा सामान गया, साथी पकड़े गए। सामान और साथी नए आ जाएंगे। खैर, यह हुई कि हम बच गए। मैं समझा था कि तुम भाग गए, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने और नकाबपोश ने हमारी जान बचाई। इन्हें क्या पता, मैं तो भाग ही जाता। नकाबपोश ने मुझे रोका। मैं तो मौका देख रहा था, लेकिन 1 सेकंड की भी देर करते तो हम खत्म हो जाते। हुआ सब ठाठ से। ड्यूक, शहर पहुंचते ही हम नया सामान खरीदेंगे, ये आदमी भर्ती करेंगे और धंधा फिर शुरू करेंगे। पहले कुछ छुट्टी मनाई जाए। बात क्या है सरदार? अरे अरे, तूफान तेज और तेज। इसका खात्मा करो सरदार। जरूर करूंगा। मोटर रोको। मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं। यह फेंक दो। ठहरो, गाड़ी घुमाओ, हमें उस ओर जाना है। आखिर तुम हो कौन? देखो, हमें हमारे रास्ते जाने दो, 10,000 दूंगा। रहने दो, मुकदमे में काम आएगा। सार्जेंट और देव मुझे अपने जैसा वीर समझते हैं, परंतु मैं दिल से शायद डरपोक हूं। एक तस्कर ने अचानक भागने की कोशिश की। स्माइथ, पकड़ो। स्माइथ बंदूक छोड़कर झपटा। पकड़ने को कहा। आउच! मैं लड़ने लगा। डर एकदम गायब। मैं नहीं डरता अब। नहीं नहीं, मुझे मारो मत। अरे, यह गुंडा बदमाश मुझसे डरता है। चलो ठीक से, भागने की कोशिश की तो इस बार गोली ही मारेंगे। बढ़ो आगे। यह रंगरूट तो तेज है सार्जेंट,
जान ही ले लेता। स्माइथ, बदमाशों के साथ भी इतना कठोर नहीं बनना चाहिए, इससे गश्ती सेना की बदनामी होगी। नकाबपोश ने यहाँ ठहरने को कहा था, उन दोनों को उसने पकड़ा कि नहीं? अरे वह आ गया। तुम्हारे साथी मौजूद हैं, यह सुनकर प्रसन्न होंगे कि तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन आप कौन हैं? यह चिंता छोड़ो, बंदियों को शहर ले जाओ, स्माइथ तस्करों की मोटर ले जाएगा। स्माइथ, ठहरो, तुमसे बात करनी है। गणप, मुझसे? पहली परीक्षा में तुम खरे उतरे स्माइथ। अपने साथियों के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली। आप कौन हैं? मेरे नाम अनेक हैं, गश्ती सेना का मैं मित्र हूं। आज तुमने सेना का सर ऊंचा किया, यही परंपरा रखना। मुसीबत में डर कर हर एक को लगता है। वीर वह है जो डर को जीत ले। सेना में तुम्हारे जैसे वीर ही चाहिए। अच्छा, जाता हूं, नमस्कार। नाम अनेक हैं, ऐसे नाम सर्वोच्च सेनापति जंगल गश्ती सेना भी। तस्करों को तुमने पकड़ा, गश्ती सेना को तुम पर गर्व है। धन्यवाद कर्नल। पहली बार तुमने जो साहस दिखाया वह बहुत प्रशंसनीय है स्माइथ। तुम्हारे पिता तुम पर गर्व करेंगे। तुम्हारी मदद करने वाला वह नकाबपोश कौन था? यह मालूम नहीं साहब। या मालूम है? सर्वोच्च सेनापति जंगल गश्ती सेना। रात को गश्ती सेना के केंद्र के पास कुएं के अंदर सुरंग के रास्ते स्माइथ ने प्रशंसनीय काम किया, उसे इनाम मिलना चाहिए। ने तिजोरी में संदेश रख दिया। उसे विश्वास नहीं होगा कि मैं ही वह हूं। रोज का काम है, देखूं से का कोई संदेश हो। तुम आते हो स्माइथ? जी हाँ कर्नल। आज आया है हुक्म। वाह, देखो तो सही, क्या लिखा है साहब? कर्नल जेम्स, प्रमुख अधिकारी, कैडेट एस स्माइथ को वीरता के लिए विशिष्ट पदक दिया जाता है। सर्वोच्च सेनापति जंगल गश्ती सेना। विशिष्ट पदक? स्वयं सेनापति की आज्ञा से 10 वर्षों में पहली बार। क्या कहते हो? मैं क्या कहूं? लेफ्टिनेंट स्माइथ, तुम्हें सर्वोच्च सेनापति की आज्ञा से वीरता के लिए विशिष्ट पदक दिया जाता है। धन्यवाद साहब। लेफ्टिनेंट का पद और पदक दोनों एक ही दिन? शाबाश बेटे। लेकिन सवाल है, सेनापति है कौन? मुझे लगता है वही सेनापति रहा होगा, लेकिन था तो कौन? था वह वास्तव में कभी पता नहीं चलेगा। मैंने छोड़ा यह सोचना, जैसे हम सब ने छोड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरी कहानी कंप्लीट होती है।